विजयी बनाए। और इसके साथ ही आप लोग अपने जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ के ऊपर आप पोलिंग बूथ के जवाब साथी है, पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर के आप अपने साथियों के 11 आदमी टीम बना करके घर ही अपन हाथ में ले लें। पोलिंग की मतदाता सूची हाथ में लेकर के स्टिक मार्क करते हुए 24 तारीख के पहले आप लोग काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में इनको अधिक से अधिक वोट दिलाकर विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज जिला पार्टी पूर्व ब्रांड एम्बेसडर दिवाली कटवाली से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे हैं। करोड़ों मंडल हूँ पधारे का बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, आप सबने पता है आओ वाली 26 तारीख के दिन लोकसभा चुनाव भी है। वो तो खाली आप लोगों ने एक बात कहना चाहिए, या कांग्रेस पार्टी है किसी पार्टी की, आदिवासी, राजपूत, महाजन, ब्राह्मण, आप सब एक देश में बताओ या कांग्रेस पार्टी की। ये नारों एरिया 400 पार एरिया 400 पार जो एरिया के नारों पे हमने आगे नहीं अपना आदिवासी भाई ने 400 पार गई एरिया ना अपनों पार्टी रिजर्वेशन खत्म करके ये लोग ये 400 सीट पार को नारों निवास दिखे एरिया तभी आना लोगों को बातों रिजर्वेशन था आता भी हेटी भी करता सरपंच बोलने की बोलते सब आता अब लोग हाथ इधर से पहुंचा हूं बात। हाँ तो 3 महीना जाए राज आया ने 17 महीना गया 3 महीना में गए यो खाली दे लो अब होती तो आगे कहीं नहीं बचे कटी योजना ये सो के लो कई फोटो भी दो गारंटी मोदी की गारंटी कटेगी 15 लाख की गारंटी कटेगी 2 करोड़ हो गया कैसी गारंटी झूठी गारंटी या सरकार केवल झूठ बोल और वोट ले वेंडा बनाई जाएगा 3 महीना में आकर मंत्री जी बनाया साहब कैबिनेट मिनिस्टर कई बनाया कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़ो है यदि बता गुलाब सिंह जी को नजर कर रहा है कुछ 4 महीना में एक कोई घूमो या कोई मिलियो के नहीं आयोग के नहीं गई कोई काम लाइयो में करो किसी ने या तो ना मनमोहन सिंह जी दे रहे जो नरेगा योजना चले गया आप लोग आज के महीना मजदूरी कर दिया ना पाया दे दिया ये लोग बीजेपी का लोग आप प्रयोग रूप में होने लीजिए आप गरीब लोग ना कांग्रेस पार्टी बन जाओ आपका कोई एमपी बन जाओ आपका कोई एमएलए बन जाओ होते करिए आप लोग नहीं होते हैं और ये क्या 400 पार और जय श्री राम अरे भाई राम के नाम पे रोज में उठते राम नहीं करा भाई हां 15 जना ये क्या दे गया है भाई अरे हे राम मंदिर है तो साथ लो गांव में 20 मंदिर है मैंने घर में ऊपर इसको उनके साथ दिया ये मंदिर तो बड़ा साथ लो राम मंदिर बना दिया अरे ये तो नहीं है राम मंदिर का कालो राजीव गांधी बोला है उस जमाना में श्रेय नहीं है और धर्म के नाम पे एक दूसरे ने राम और काम करना और बोलना और काम में अनिवार्य से आप लोगों ने हमें और सब बड़ी बात तो एक दिन ताराचंदी मीना साहब एक ऐसे आदमी मिला कलेक्टर की नौकरी छोड़ी दारों और कोरोना क्षेत्र में आप गरीबाई का हालत देखिए आपके मन में आई हमारे यहाँ लोगों की सेवा करनी एक कलेक्टर की नौकरी छोड़ी कलेक्टर यूं बने गए है मेहनत करनी है दिन रात फले जाना है घर जाना है कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाना है ये जवाबदारी आप और हमारी सबकी। फिर ताराचंदी मीणा को अपन 5 साल की जवाबदारी दे रहे हैं 5 साल तक ताराचंदी जीत के हमारे बीच में आते रहेंगे हमारे क्षेत्र के काम करेंगे ये जवाबदारी ताराचंदी ले रहे हैं अपने को खाली 15 दिन का काम है और 5 साल की जवाबदारी ताराचंदी मीणा को दे रहे हैं हम सब अपन सब मिलकर। तो ये जिम्मेदारी आप सब लोग ले रहे हो हाथ खड़े करके भरोसा दिलाओ ताराचंदी को जिता के भेज देंगे ये जिम्मेदारी आपकी। बाकी सरकार की योजनाओं के बारे में मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बात बताई। कांग्रेस की राज में मुख्यमंत्री जी एक थैला भर के हमको राशन किट देते थे उसमें तेल नमक मिर्ची हल्दी शक्कर दाल सारा अपने को भेजते थे और हमारे सब भाई बहन महीना भर आराम से खाते थे बढ़िया चलता था। पर ये सरकार जैसे ही पलटी और खाली थैली भेजती हमारे पास खाली थैली से हमारा पेट नहीं भरता ये आप सबको मालूम है भरता है क्या? अरे थोड़ा उन लोगों को भी सोचना चाहिए था खाली थैली कैसे भेजे। हाँ खाली थैली लेके कहाँ जाते हैं मांगने के लिए जाए ऐसी थैली भेजिए। उस थैली का जवाब देने के लिए आपको टाइम मिल रहा है 26 तारीख का। 26 तारीख का जवाब आप ऐसे कर दो कांग्रेस के नाम के वोट इस पेटी में डाल के पेटी भर के भेज दो बीजेपी के नेताओं को पता लग जाए हमने खाली थैली भेजी पर इन लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट भर के भेज दिए।
ये जवाबदारी आप लोगों को लेनी है। आप सब लोग जानते हैं ताराचंद जी को, कई भाई मिले होंगे ताराचंद जी को, आप मिले थे, सही बात है। तो ये सरल स्वभाव के व्यक्ति है, कोई अलग आदमी नहीं है। गांव में पढ़े, गांव में आगे बढ़े, कोई कलेक्टर बन गए। इनको कलेक्टर को मिलने जाते थे ये मंच वाले नेता, कभी कभी कोई जाते रहते थे, तो वहां जाके कलेक्टर के लिए पर्ची भी देनी पड़ती थी। वहां जाके कहना पड़ता था कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है या कांग्रेस का नेता आया है, तो कलेक्टर साहब क्या कहते, जल्दी बुलाओ उनको यार, झाड़ों से आते हैं, गांव से आते हैं, उनका काम करना पड़ेगा। एक बार हमारे घेरवाड़ा के ये फतेलाल जी महाराज 50 आदमी लेकर कलेक्टर ले आए। फतेलाल जी ने मेरे को फोन किया, कलेक्टर साहब को मिलना है। फतेलाल जी आ जाओ, साहब से मिलना है हमको। मैं थोड़ा लेट हो गया, ये घुस गए कलेक्ट्रेट में। तो बाहर के वो पुलिस वाले रहते, उन्होंने कहा नहीं भाई इतने आदमी कहाँ जा रहे हो, इतने कहाँ जा रहे हो, रोक दिया। फतेलाल जी ने मेरे को फट फोन लगाया, पासा कैमरे साहब ये माइक आवाज नहीं दे रहा। मैंने कहा फतेलाल जी 2 मिनट रुको, मैं ये आया, मैं पहुंच और फतेलाल जी को कहा क्या तकलीफ है, कलेक्टर साहब से मिलना है। मैं तो सलो साहब मिलते हैं, तो वो बाहर पुलिस वगैरह होती है, वो तो करते ही है, प्रशासन उनका काम वो करे। तो मैंने कहा चलो पार्टी में एक बार बात करके आते ताराचंद जी को। कलेक्टर साहब को मैं जाकर मिला, कलेक्टर साहब मेरे 50 आदमी आए चारों से आपसे मिलना चाह रहे, तो क्या तकलीफ है यार, बुलाओ फटाफट, कितनी देर से खड़े हैं। मेरे को एक बात सुननी पड़ी, मेरे को कह दिया कि इतनी देर क्यों खड़े रहते, बुला के लाओ, मिला दो मेरे को। ऐसे आदमी है ताराचंद जी, आप लोग इनसे जब चाहो तब मिल सकते हो, जब चाहो तब फोन कर सकते हो, आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और आपका काम करेंगे। हम लोगों को सबको भरोसा है। और जो आदमी इनको मिल गया वो कभी भूलेंगे। हमारे क्षेत्र में जितने भी काम कराए इनको हम आगे करते थे। कलेक्टर साहब, सीएम साहब से बात करनी है, ये काम कराना, वो काम कराना है, आप तो काम लाओ, अपनी सरकारें करेंगे। लोग मेरे को कहते ये कलेक्टर साहब है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कहता लोग कार्यकर्ता जिसे घूमते गांवों में काम करते, तो कहेंगे लोग कलेक्टर हैं क्या कार्यकर्ता कांग्रेस का। मैंने कहा वो कांग्रेस पार्टी का खून उनके नसों में तोड़ रहा है, तब तक वो काम करेंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। आज इनके क्या कमी थी, कलेक्टर ने मोटा आदमी के, कलेक्टर कोई नौकरी थोड़ी ना आवे चुनावों में, नहीं आता है, पर इनकी भावना बनी में, गांव में भावना इनकी ऐसी बनी कि गांव के गरीब भाई की सेवा करना चाहता हूँ, गांव के पिछड़े हुए लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, कलेक्टर छोड़ के मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा, ये भावना इनकी। तो इस भावना पर इनको ख्याल करना है। अब काम आपको करना है, इनको जिता के दिल्ली भेजना है, दिल्ली की सरकार बनती है, उसमें इनको भागीदार बनाना है। और ये जीत के जाएंगे तो आप भी भागीदार बन गए, उसमें आप सब भागीदार बन गए, एक वोट डाल के आप भी भागीदार बन गए। दिल्ली का कानून बनता है, उसमें ताराचंद जी बैठेंगे और आपके एरिया का विकास कराएंगे, आपके एरिया का कानून बनाएंगे। वैसा एक बना हुआ है, बीजेपी सरकार ने लागू नहीं किया। गांव की ग्राम सभा बैठे, गांव का विकास गांव वाले तय करें, ऐसे कानून बनते हैं। पर अपना कोई आदमी प्रतिनिधि हो तो काम करे ना। 10 साल तक बीजेपी के झाड़ू तहसील में आए, इस बार कोई नहीं जानता है, हम लोग भी नहीं जानते, आप कहां से जाओगे। तो ऐसे अपने उम्मीदवार ताराचंद जी मीणा को जिताकर भेज दो, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप लोगों को काम करना है। माता बहनें सब बैठी है, 10 महिलाओं से मिलकर बात करो, कांग्रेस पार्टी को वोट देना, ये आप सबकी जवाबदारी है। विधानसभा में थोड़ी बहुत कमी बेसी रही अपने किस कारण नहीं, वो सब जानते हैं, पर वो कमी अब पूरी करनी है, आप सबको लग जाना है। जो कमी नहीं उससे बढ़ाकर डबल करके ताराचंद जी को जिता देना। जब उदयपुर काउंटिंग होगी उस टाइम जाड़ों का नाम आना चाहिए, वट से खड़े रहेंगे अपन सब, जाड़ों से हमने ये उतने वोट दिए ताराचंद जी को, वो सम्मान आप सबको मिलेगा। इसी के साथ रही है 26 अप्रैल की, लेकिन आपको पता है कि शादी से पहले लगन लिखा जाता है, तो वो लगन झाड़ों से लिखा जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि झाड़ों के लोग जिस 26 की शादी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग रही है, और ये लगन जो है वो झाड़ों के सहरा ही बंदेगा, हमेशा झाड़ों से उम्मीद है। अभी सभी वक्ताओं ने बहुत बड़ी अच्छी बातें कही, तो कई तरह की बातें हैं। कोई कह रहा था भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है या भारतीय झूठ पार्टी है, और बाप है वो भी, उसका भी बाप है ना झूठ बोलने में।
कि जो बच्चों को सपने दिखाता है भारतीय आदिवासी पार्टी जो नई बाप बनी है। मैं तो ये उनके साथ साथ ये भी कहता हूं कि ये जो पार्टियां हैं इनमें संस्कार नाम की चीज भी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, अभी आपने देखा होगा लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दे दिए थे महामहिम राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय खड़ी है और हमारे प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं। मतलब एक राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रथम नागरिक होता है, उसका मान सम्मान हर भारतीय नागरिक का दायित्व है। तो प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पर जो बैठे हैं वो राष्ट्रपति महोदय के सामने खुद कुर्सी पे बैठे हैं और राष्ट्रपति खड़े होकर आडवाणी जी को भारत रत्न दे दिए। ये क्या संस्कार की बहन बेटियों के लिए उलूल बातें कर रहे हैं और अंग्रेजी राज से संबंध जोड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जासूस तो तुम्हारी पार्टियां हैं, इतिहास उठा के देख लो, गवाह है। अंग्रेजों के जासूस रहे ये और महात्मा गांधी के हत्यारे हैं ये। आरएसएस वाले महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने की थी। और वो किससे बिलोंग करते थे, किस संघ से और किस संस्था से बिलोंग करते थे, आपको अच्छी तरह से पता है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी छोटी मानसिकता की पार्टी नहीं है, हमेशा बड़ा सोचती और न ही झूठे वादे करती है। आप गारंटी आप पढ़ लो, जगह जगह लिखा है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे पहले जो गारंटियां दी है 10 साल में, कोई गारंटी पूरी की क्या आपने 15 लाख हर आदमी के खाते में दी। हमारी बहनें और भाई लाइनों में लग कर जनधन के खाते खुलाए, बैंक खाते खुलाए, 15 लाख। तो आपने गारंटी दी थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। 2 करोड़ युवा अगर हर साल नौकरी करते तो आज 20 करोड़ युवाओं को हमारे देश में नौकरी मिलती और देश की तस्वीर अलग ही होती। तो ये गारंटी पूरी हुई किया था। जबकि ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में, इन्होंने वादा किया था कि अगर मैं मतलब प्रधानमंत्री बना तो देश के किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य दिलाऊंगा, एमएसपी दिलाऊंगा। और आज वही किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 2 साल से धरना देकर बैठे हैं और कई किसानों की मौतें हो गई। किसानों की मौत के लिए गुनाहगार हैं। कई किसानों ने देश में आत्महत्याएं की है। तो आपने क्या एमएसपी की गारंटी का वादा किया था, वो गारंटी पूरी की? आपने गारंटी दी थी कि हम दाऊद अब्राहिम को पाकिस्तान से यहाँ लाएंगे और पिंजरे में बंद करेंगे और उसकी पब्लिक को देखने की उसका टिकट लगवाएंगे। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे भगोड़े देश के, इनको हम देश से बाहर लाएंगे और जेलों में बंद करेंगे, हम ये गारंटी देते हैं। क्या गारंटी पूरी करी आपने? तो मेरा ये कहने का मतलब है ये गारंटी झूठी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आपको पता है 140 साल पुरानी पार्टी। देश की आजादी में कांग्रेस के लोगों ने अपना खून बहाया है। देश की आजादी आसानी से नहीं मिली। आपको पता है कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराया और उसकी आजादी का श्रेय कांग्रेस पार्टी को है। अभी कल राहुल गांधी जी का अखबार में एक स्टेटमेंट मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो कि 1942 में जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया था तो कितने लोग इनके जेल में बंद थे? कोई थे जेल में कांग्रेस के लोग बंद थे। पंडित नेहरू जेल में बंद रहे, इंदिरा गांधी जी जेल में बंद रही, हमारे महात्मा गांधी जी जेल में बंद रहे, कांग्रेस के जो हमारे महापुरुष थे जेलों में बंद रहे। 140 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसकी अपनी साख है। कई उतार चढ़ाव उसने देखे हैं। कोई ऐसी पार्टी है जिसके 2 प्रधानमंत्री जी देश के लिए शहीद हुए। इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता के लिए अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपने देश के लिए अपनी जान दी। इन्होंने कोई अंगली भी कटाई कभी देश की एकता की? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने कराए? इंदिरा गांधी जी जो हमारी दुर्गा थी, आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। आप देखो कि हमारा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। तो 10 सालों में 56 इंच का सीना कितना है? आपने सबने लोगों ने, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी,
क्या ये हमारे देश का भाग नहीं है, अंग नहीं है? बताओ आप। तो क्या हम उसको हम भारत के नागरिक हैं, जो हिंदू का अधिकार है वही मुस्लिम को है, वही सिख को है, वही पारसी को है। हमारी सरकार ने बहन बेटियों को बराबर का दर्जा दिया, हिंदू का हमेशा से प्राथमिकता पहले भी रही और आगे भी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये नारा देते हैं 400 पार, आप बहुत बार सुन रहे हो 400 पार 400 पार 400 पार। तो ये 400 पार क्या है? आपने देश के प्रधानमंत्री के बाद में वित्त मंत्री की पोस्ट सबसे बड़ी होती है। वित्त मंत्री के पति जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं देश के, व्यवस्था देश में लाएंगे कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र का गला ही घोट रहे हैं। कभी आपने सुना कि देश में 2-2 मुख्यमंत्री जेलों में है? सुना कभी आपने? कभी आपने ऐसा सुना कि चुनाव के समय, जैसा भी कहा कि ब्याह का समय है और किसी की जमा पूंजी अगर चोरी हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? आज हमारी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका मेंबर बनना बहुत बड़ी बात होती है। उसका मेंबर बनाया तो ऐसे लोग जो जा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो नेता नहीं है, कांग्रेस का जो कचरा था वो अब साफ हो रहा है। ये अच्छी बात है, तो ये कचरा साफ हो रहा है, अच्छे लोग ये जा रहे हैं और बीजेपी वाले परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आ गए। बीजेपी का मूल कार्यकर्ता सोच रहा है कि हमारा क्या होगा मंच, तो वो इस तरह की ये सोच है। तो मैं ये कहना हूँ, अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे प्रतिनिधि को चुनो। मैं ये उदयपुर में खड़ा हूँ, एक अलग बात है। आज आपके पूर्व में MP थे, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के MP थे आपके पास में। अर्जुन लाल जी मीणा साहब भारतीय जनता पार्टी के MP थे, कितनी बार झाड़ू लाए? कौन नहीं जानते हैं। 10 साल में उनको 250 करोड़ रुपया MP फंड मिला, 250 करोड़ रुपया। कभी आपने देखा कि कोई विकास के काम का एक हेडपंप भी लगाया हो आपके क्षेत्र में? सर मैं कहा था आपके लिए बंदा के पट्टे पे दाखिल हो रहे थे, मैंने कहा मदद करो सर, इंतजाम करके गया था। चलो वन विभाग के पट्टे जितने उदयपुर में मैंने कलेक्टर रहते रह पूरे वादा किया है कि 1 साल के अंदर हम सारे वनाधिकार के पट्टे देंगे। हमारे गारंटी कार्ड आपने पढ़ा हो, बहुत अच्छी बात है। उसमें ये कहा है गारंटी कार्ड में कि हमारी गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल 1 लाख रुपए हर साल हमारी कांग्रेस पार्टी देगी। महिलाओं को 50% आरक्षण देगी। SC ST OBC का आरक्षण 50% की सीमा से बढ़ा देंगे। किसानों को MSP की, किसानों की फसल के लिए MSP देंगे। युवाओं को 30 लाख नौकरियां प्रति वर्ष हम देंगे। आपका गारंटी कार्ड हम आपको भेज रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो कांग्रेस जो बोलेगी वही करेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब, आपके बाबूलाल जी खराड़ी साहब, आपके शायद कैबिनेट मंत्री बन गए अब तो यहाँ पर। 2 साल में कलेक्टर और अलग अलग पदों पर रहा उदयपुर में। एक दिन मेरे को किसी क्षेत्र की समस्या नहीं बताई, एक दिन किसी क्षेत्र के निवासी का कोई काम नहीं बताया। जो बताया वो खुद के परिवार वालों के लिए काम बताए, इसके अलावा कोई काम, मैं आपको सच बोलता हूँ, 2 साल में कोई काम नहीं बताया। एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र की विकास की बात करे, अपने क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं की बात करे, है कि नहीं उसका धर्म? या जो फंड उसको मिला है उसका उपयोग करावे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि अच्छे जनप्रतिनिधि में आपको वादा करता हूँ कि मेरा जैसा अगर व्यक्ति संसार शौक है, किसी का शौक होता है ना फिल्म देखना, किसी का शौक होता है खेलना, किसी के खाने पीने का शौक होता है, मेरा शौक है काम। मैं आज भी 17-18 घंटे काम करता हूँ। शुरू से मेरी, अभी नहीं 25-30 साल से मैंने जैसे कैरियर चालू किया, शुरू से मेरी ऐसी आदत रही है। और 5 घंटे ज्यादा कभी सोता नहीं हूँ, मेरा इतिहास है, क्योंकि मेरे को काम का शौक। अगर मुझे मौका मिला तो आपके क्षेत्र का, पूरे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास करने का काम करेंगे। और ये मैं वादा करता हूँ कि मुझे अगर इस सौभाग्य मिला तो झाड़ोल को जिला बनाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। जय हिंद।